जेपी नड्डा को मिलेगी हिमाचल में हार की सजा। बीजेपी अध्यक्ष पद से हटाए जाएंगे जेपी नड्डा। नड्डा की जगह शाह के करीबी को मिलेगा अध्यक्ष पद। एमपी और राजस्थान से कई सांसदों की खुलेगी लॉटरी। यह तय हो चुका है कि पीएम नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट का विस्तार करने वाले हैं और कैबिनेट विस्तार में इस बार सहयोगी दलों को भी मौका मिलेगा। शिवसेना के शिंदे गुट में 2 सांसदों को मंत्री पद मिलना तय माना जा रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से कुछ सांसदों को मौका मिलना भी तय माना जा रहा है। 1 दर्जन के करीब मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटाया जाएगा और उन्हें संगठन के काम में लाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा फैसला बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर होना है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए जेपी नड्डा को ही पूरी कमान सौंपी गई थी। चुनाव से पहले बीजेपी के इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट बता रहे हैं कि मुकाबला कांटे का है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस पर भारी पड़ती दिख रही थी। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आश्वस्त थे कि हिमाचल आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन फिर भी बीजेपी ने हिमाचल में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। लेकिन जेपी नड्डा की रणनीति उनके गृह राज्य में बीजेपी पर भारी पड़ गई। दरअसल टिकट वितरण में नड्डा की गलतियों के चलते हिमाचल बीजेपी में बड़ी बगावत हो गई। छोटे से राज्य हिमाचल में बीजेपी के 22 नेता बागी होकर चुनाव मैदान में कूद पड़े, जिसका नुकसान बीजेपी को हुआ। दूसरी ओर गुजरात के लिए चुनाव रणनीति बनाने का काम मध्य प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के जिम्मा था। गृह मंत्री अमित शाह ने पाटिल के साथ मिलकर पूरी रणनीति तैयार की। हिमाचल में बीजेपी ने सिर्फ 30 उम्मीदवार बदले थे और बगावत हो गई 33% सीटों पर, जबकि गुजरात में उम्मीदवार बदले गए 55% सीटों पर और बगावत हुई 3% सीटों पर। हिमाचल में जहां 22 उम्मीदवार बागी होकर चुनाव मैदान में कूद गए, तो वहीं गुजरात में सिर्फ 5 बीजेपी नेता बगावत कर पाए और जिन विधायकों के टिकट काटे गए थे, उन्होंने उम्मीदवारों की सूची आने से पहले ही साफ कर दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लिस्ट जारी होने से पहले ही नेताओं को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार कर लिया गया था और परिणाम भी सामने हैं। 2018 में गुजरात चुनाव बीजेपी मुश्किल में जीत पाई थी। 5 साल बाद बीजेपी ने गुजरात विधानसभा के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो दूसरी ओर 2018 में 2/3 बहुमत से हिमाचल जीतने वाली बीजेपी इस बार चुनाव हार गई। हार को लेकर पार्टी में मंथन हुआ और ये साफ हो गया कि पार्टी की रणनीति और बगावत के चलते बीजेपी के हाथ से हिमाचल प्रदेश निकल गया। लोकसभा चुनावों के बाद ये पहला राज्य था जहां बीजेपी को हार मिली, यानी पूरे 4 साल में बीजेपी को पहले ऐसे राज्य में हार मिली जहां उसकी सरकार थी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस राज्य के लिए रणनीति बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ही बनाई थी। नड्डा का कार्यकाल भी समाप्त होने वाला है। अभी तक संकेत मिल रहे थे कि नड्डा के कार्यकाल को 1 साल का विस्तार दिया जाएगा, लेकिन जो परिणाम हिमाचल प्रदेश से सामने आए, उससे ये बात साफ हो गई कि बीजेपी में नड्डा के खिलाफ अब आवाजें उठने लगी है। नड्डा को पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का साथ मिला हुआ है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाया है, बीजेपी भी उसी रास्ते में आगे बढ़ती दिख रही है। पार्टी दलित, आदिवासी या फिर ओबीसी वर्ग के किसी को भी सामने ला सकती है। वैसे गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल का नाम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे आगे बताया जा रहा है, लेकिन इस समय बीजेपी के निशाने पर गुजरात नहीं बल्कि उत्तर भारत के राज्य हैं और पीएम मोदी हमेशा चौंकाने वाले फैसले भी लेते रहे हैं। ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए चौंकाने वाला नाम भी सामने आ सकता है। जेपी नड्डा को अध्यक्ष पद से हटकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। इस समय भी पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में पार्टी के 3 पूर्व अध्यक्ष शामिल हैं। अमित शाह को गृह मंत्री, राजनाथ सिंह को रक्षा और नितिन गडकरी को सड़क और परिवहन जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय का जिम्मा भी मिला हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।